हमेशा ऐसा सुना होगा, बचपन के दोस्त ना सबसे अच्छे होते हैं। स्कूल की यारी सब पे भारी। मेरी कमर, नीचे उतरो भाई, नीचे उतरो जल्दी। तुम्हारे दादाजी ने भी तुम्हें अक्सर उनके बचपन के किस्से सुनाए होंगे। ये देख बेटा, ये संतोष है, मारो बचपन को दोस्त। संतोष और मैं बचपन में अठन्नी का क्रीम रोल खाते थे, कुरुम कुरुम। एंड चलो ठीक है, मैं मानता हूँ बचपन के दोस्त अच्छे होते हैं, मगर बेटे एक बार मैंने और संतोष ने ना सुरंग खोद दी थी, सोना निकला था उसके अंदर से, फिर सरकार ने हमें डंडे मारे थे। ये देख निशान। दादाजी, हो गया आपका पार्ट, मेरे को वीडियो आगे बढ़ानी है। तो तुम्हें याद होगा, हम सबको हिंदी में एक चैप्टर हुआ करता था, मेरा सच्चा मित्र। उस चैप्टर में वो मित्र को ऐसा दिखाया है, मेरा सच्चा मित्र मेरे सुख दुख में साथ दे, जरूरत पड़ने पर साथ दे। वो चैप्टर पढ़ के तुम अपने दोस्त की तरफ देखते हो और बोलते हो, तू मेरा सच्चा मित्र है। एंड उसी मित्र के साथ 5 साल बाद तुम पानी पूरी के ठेले पे लड़ रहे होते हो। भाई खिला दे यार, सूखी पपड़ी तो है भाई, 1 रुपए की तो आएगी, चरका लग रहा ना मेरे को। खिला दे यार, मीठी चटनी लगा के सूखी पपड़ी पे। अबे भाई क्या खिला दे सूखी पपड़ी, तेरे को 1-1 रुपए की सूखी पपड़ी खिला खिला के इधर देख मैं सूख चुका हूँ। दिखा दी अपनी औकात, अपनी वाली दिखा दी। 1 रुपए की पपड़ी नहीं खिलाएगा भाई को। भैया चटनी डाल दो यार मुंह में थोड़ी सी। यही चीज मेरे साथ भी हुई थी। नहीं, सूखी पपड़ी वाली नहीं, बचपन के दोस्त बदल जाना। 2019, आज से 3 साल नहीं 2 साल 3 साल पहले, उस टाइम मुझे पता चला कि अकेला होना कैसा लगता है। खुद को अपने रूम में बंद कर लेना, किसी से बात ना करना और पूरे टाइम अंधेरे में रहना, जैसे कोई नई प्रजाति का जीव हूं मैं। अरे भाई लाइट बंद करो। वो ईमो बच्चे नहीं होते जिनके मुंह पे टैटू वैटू होते हैं। देखो मैं दुखी हूँ, मेरे रूम में कोई मत आना, पूरी दुनिया का दुख मेरे सीने में है। वैसे क्या आज मुझे 20 रुपए मिल सकते हैं? मुझे समोसा खाना है। तो अब तुम लोग के दिमाग में एक बात आ रही होगी कि ऐसा क्या हो गया था तेरे साथ, तो मैं सब बताऊंगा, बट पहले तुम ये सुनो। तो जब मैं इस वीडियो का स्क्रिप्ट लिख रहा था, ये बहुत ज्यादा सीरियस होते जा रही थी, काफी ज्यादा दुख, दर्द, पीड़ा, और मैं नहीं चाहता था तुम लोग कमेंट सेक्शन में मेरे लिए आंसू बहाओ। चुप हो जाना भाई, ऐसे नहीं रोते यार। तेरे को बोला ना रोते नहीं है। तो मुझे ये वीडियो को सीरियस नहीं करना था, मुझे इसे अपने टाइप का बनाना था, लेकिन इस वीडियो में तुम्हें नॉटू टाइप से ज्यादा आयु का नजरिया दिखेगा। लेकिन भाई ये आयु कौन है? अबे साले, मेरा नाम है आयु। तो 12th क्लास, ये वो क्लास है जिसके सारे बच्चे ना मुझसे नफरत करते थे। क्यों मगर मैंने ऐसा क्या किया था? क्या मैंने इनके बुढ़े बाप को सीढ़ी से धक्का दे दिया था? नहीं, ये सब होता था मेरे कुछ बचपन के दोस्तों की वजह से। अब उनके रियल नाम बहुत ही ज्यादा गवार है, इसलिए हम उन्हें नए नाम देंगे। तो मिलो एंडी से। मुझे नफरत है इस बंदे से, अगर मैं टाइम में पीछे जा सकता तो मैं इसके साथ एंडी बहुत ही घमंडी बंदा था। इसे लगता था ये स्कूल में सबसे ज्यादा कूल है, सारी लड़कियां इसके पीछे है, जो कि बिल्कुल भी गलत था। इसकी एक गर्लफ्रेंड बनी थी, उसके लिए भी हमें शैतान को क्या पता कितने मासूम बच्चों की बलि चढ़ानी पड़ी थी। इसकी दोस्ती स्कूल के बाहर जो आवारा बच्चे थे उनसे भी थी, जो कि एज में हमसे बहुत ज्यादा बड़े थे, और इस बेवकूफ को उस बात का भी घमंड था। तेरे भाई के पास दोस्तों की कमी नहीं है। एंडी मेरी स्कूल में 4th क्लास में आया था, किसी गाँव से। मैं उसके गाँव का नाम तो भूल गया, बट नाम सुन के ऐसा लगता था वहाँ पे चिंपांजी और हाइना रहता है, क्योंकि एंडी की शक्ल भी चिंपांजी और हाइना जैसी थी। और मेरे जो बाकी के दोस्त थे वो सब लोग एंडी की हाँ में हाँ मिलाते थे। तो एंडी और मैं बचपन में बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, क्योंकि बचपन में बस दोस्ती हो जाती है, ठीक है? मुझसे मत पूछो कैसे होती है, बस हो जाती है। उसके बाल मेरे जैसे दिख रहे हैं, आज से वो मेरा दोस्त। बचपन में एंडी मेरे घर आता था, मैं उसके घर जाता था, हम लोग बहुत अच्छे दोस्त थे। पर धीरे धीरे टाइम बीतता है, हम लोग बड़े होते हैं, 11th क्लास आ जाती है, टीनेज। एंड टीनेज में सबको अटेंशन चाहिए होता है। एंड मैं झूठ नहीं बोलूंगा, बट मैं स्कूल में पॉपुलर था, हाँ, क्योंकि मुझे फुटबॉल बहुत अच्छे से खेलते आता था। मैं बहुत अच्छा खेलता हूँ, मतलब था, अभी तो अब मुझे तो स्कूल में अटेंशन मिल जाता था, मगर एंडी को नहीं मिलता था। एंड उसे इस बात से बहुत ज्यादा जलन होती थी, तो वो मुझसे बहुत बेकार तरीके से रहने लग गया था, मुझसे बात नहीं करता था। मुझे समझ नहीं आता था ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। उसकी जलन इतनी ज्यादा बढ़ गई थी, उसने मेरे बाकी दोस्तों को भी भड़का दिया था कि कोई मुझसे बात ना करे। वो चाहता था कि मैं भी उसकी हाँ में हाँ मिलाऊं बाकी बच्चों जैसे। हमारी बहुत ज्यादा लड़ाई होती थी इस बात पे, और एक पॉइंट पर उसकी जलन इतनी ज्यादा बढ़ गई थी, उसने पूरी क्लास को भड़का दिया था मेरे नाम से।
अब कोई मुझसे बात नहीं करता था। थोड़े से स्कूल के अटेंशन के पीछे इस बंदे ने मेरी पूरी सोशल लाइफ खत्म कर दी थी। तो मैंने अकेला रहना स्टार्ट कर दिया था और मुझे फर्क भी नहीं पड़ रहा था कोई मुझसे बात कर रहा है या नहीं। ओह वैसे हाँ, 11th क्लास में मेरी एक गर्लफ्रेंड भी हुआ करती थी। उसका नाम देंगे हम लोग शार्लेट। और अभी के लिए बस इतना याद रखो, ये बहुत ही बेवकूफ लड़की थी। इतनी ज्यादा कि इसको अगर तुम बोलोगे हाँ ये देखो ये ड्रैगन है, ओ ड्रैगन, मुझे तो डर लग रहा है। हाँ ये लड़की थी मेरी गर्लफ्रेंड। उस हिसाब से तो ज्यादा बेवकूफ मैं हुआ। खैर तो मैंने अब अकेला रहना स्टार्ट कर दिया था, पर एंडी को कहाँ चैन पड़ रहा था। उसने सोचा ये बंदा ऑलरेडी अकेला है, चलो अब इसे परेशान करते हैं। बस फिर क्या था, उसके बाद वो लोग ग्रुप बना के मेरे पीछे पड़ गए। मुझे मारने की धमकियां देना, उल्टी सीधी बातें बोलना, क्लास के अंदर बोलना, क्लास के बाहर बोलना, ग्राउंड में बोलना, लंच में बोलना, मोदी जी के साइड में बोलना, चांद पे बोलना, स्पेस में बोलना, सोते समय बोलना। अरे बस कर यार भाई, स्कूल में आऊंगा स्कूल में बोल लेना यार। मैं स्कूल में बहुत ज्यादा बुली फील करने लग गया था। मेरा स्कूल जाने का मन नहीं करता था। इतने सब के बीच अगर मेरे पास कोई बात करने के लिए था तो वो शार्लेट थी। वो मुझे अच्छा फील करवाती थी, मगर वो बेवकूफ थी। ये चीज हम नहीं भूलेंगे। मैंने अब घर से भी बाहर निकलना बंद कर दिया था। मुझे डर लगता था यार, क्योंकि एंडी के बाहर आवारा दोस्त भी होते थे और मैं बस 17 का था। मैं नहीं चाहता था मैं जैसे ही बाहर निकलूं वो रहा मारो। पूरा 11th क्लास में यही सब चलता है और 11th क्लास खत्म हो जाती है। अब तो 12th क्लास आ गई थी है। और मैंने सोच लिया था कि मैं कोई भी दोस्त नहीं बनाऊंगा, किसी पर भी भरोसा नहीं करूंगा सिवाय अपनी बेवकूफ गर्लफ्रेंड के। वाओ, फिर तो सब कुछ ठीक हो गया होगा ना, नॉट योर टाइप पापी। हाँ? पापी। अरे भाई क्या हो गया? मैं ठीक हूँ। तो अब 12th क्लास में मेरा एक दोस्त बनता है एंड्रयू। ये बंदा क्लास का टॉपर था और इसकी दोस्ती एंडी से भी थी और मुझसे भी थी, और एंड्रयू मुझसे अच्छा भी था, तो हम लोग दोस्त बन गए थे। एक सेकंड, क्या बोला तूने अभी? दोस्त बना लिया? वो इतना सब होने के बाद फिर से दोस्त बना लिया? अकेला लग रहा था। अकेला लग रहा था? तुम्हें पता भी है अकेला लगना कैसा होता है? ये देखो ये चिंटू है, ये इतना अकेला ही इसके घर के लोहे से बात करता है। तुम ऑमलेट खाओगे? बताओ यार, तुम मुझसे कभी सीधे मुंह बात भी करोगे? बेचारा चिंटू। नहीं, चिंटू बेचारा नहीं है, बेचारे अब तुम बनने वाले हो। एंड्रयू और मैं काफी अच्छे दोस्त बन गए थे। हम लोग साथ में ही पढ़ाई करते थे। मुझे ऐसा लगता था कि हाँ अब सब कुछ सही हो जाएगा, पर पता है अक्सर जैसा तुम सोचते हो वैसा होता नहीं है। तुम लोग हंस क्यों रहे हो मुझ पे? मैं तो अभी से बता रहा हूँ, वीडियो में आगे जाके इसकी बैंड बजने वाली है। तुम में से कोई शर्त लगाएगा मुझसे 5 रुपए की बीड़ी की? 12th के प्री बोर्ड एग्जाम्स आ जाते हैं और प्री बोर्ड एग्जाम्स में मेरे एंड्रयू से ज्यादा नंबर आ जाते हैं, और उस टाइम एंड्रयू क्लास का टॉपर था। एंड्रयू उस टाइम बहुत ज्यादा शॉक हो गया था। वो मेरे सामने खुश होने का दिखावा कर रहा था, लेकिन उसके अंदर क्या चल रहा था मुझे नहीं पता था। तूने तो बढ़िया नंबर लेके आया यार, वेरी नाइस। मेरे साथ पढ़ के मेरे से ज्यादा नंबर ले आया यार, तू तो गजब। अरे शिट। अरे ये तो कुछ नहीं यार, ये मेरी दादी के लिए है। वो क्या है ना, उनसे जायदाद लेनी है थोड़ी सी, तो चल अभी मैं चलता हूँ, है ना भाई? अरे मुझे भी ले चलता है यार, मैं दादी के हाथ पकड़ लेता। चलो कोई नहीं। एंड्रयू सीधा जाता है एंडी और उसकी गैंग के पास और उन्हें जाके भड़काता है मेरे नाम से कि मैं उनके बारे में हर कुछ बोल रहा हूँ। अब वापस से सारी चीजें स्टार्ट हो जाती है, पर मैं पहले इतना बुली हो चुका था, मुझे अब कुछ फील नहीं हो रहा था। हाँ तो इतना दुखी होके क्यों बोल रहा है मुझे कुछ फील नहीं हो रहा था? ये देख, ये हिमेश को भी कुछ भी फील नहीं होता है। मैंने आज 2 शून्य करने के इंजेक्शंस लगाए खुद को, एक इधर और एक इधर। एंड्रयू को पता है क्या डर था कि मैं उससे बोर्ड एग्जाम्स में ज्यादा स्कोर ना कर दूं, और इसीलिए उसने मुझे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए अपना मास्टर मूव खेला। तो मेरे बायोलॉजी का एग्जाम था और मुझे उस दिन एक कॉल आता है। वो कॉल शार्लेट का होता है और मैं जैसे ही कॉल उठाता हूँ वो बोलती है, मुझे एंड्रयू ने तुम्हारे बारे में कुछ बातें बताई है और अब हम साथ में नहीं रह सकते। दुख दर्द पीड़ा। वो चीज सुन के मेरा दिमाग पूरा ब्लैंक हो गया था। मैंने उसका फोन काटा और पढ़ने लग गया। हाँ मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में बात आ रही होगी, भाई तूने तेरी बंदी को समझाया क्यों नहीं? वो गलत सोच रही है, एंड्रयू ने उसको भड़काया है, तू ऐसा कैसे होने दे सकता है? तू तो बहुत खतरनाक है। मुझ में शक्ति नहीं बची थी। मेरे बोर्ड एग्जाम चल रहे थे, मैं जब भी बाहर जाता था मैं बुली होता था, और अब जिस पे मैंने 2 साल तक ट्रस्ट किया था, जिसकी मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी, उसने भी मुझे छोड़ दिया था। क्यों? क्योंकि उसे एक रैंडम बंदे ने भड़का दिया था। वाओ! और इसीलिए मैं उसे पूरी वीडियो में बेवकूफ बोल रहा था, क्योंकि उसमें दिमाग तो था ही नहीं कतई। जैसे तैसे मेरे बोर्ड एग्जाम्स खत्म हो जाते हैं। उसके बाद मैं 24 घंटे अपने रूम में रहता था। 1 साल तक घर से बाहर नहीं निकला। फिर ना कभी मेरी शार्लेट से बात हुई, ना किसी से। मुझे लोगों से नफरत हो गई थी। मैं किसी पर भी ट्रस्ट नहीं कर पाता था। लोग कहते हैं स्कूल के दोस्त हमेशा याद आते हैं।
मुझे उस टाइम समझ में आ रहा था कि वो आज से कुछ समय पहले, मतलब 1 साल पहले, मैं और मेरे ऑनलाइन दोस्त रोज की तरह किसी फालतू चीज पे आर्ग्यूमेंट कर रहे होते हैं कि क्यों हाथी कूद नहीं सकते, और कैसे अगर तुम कंबल से पैर बाहर निकाल के सोते हो तो कोई मॉन्स्टर या चुड़ैल आके तुम्हें कच्चा चबा जाएगी, पर अगर तुम पैर अंदर करके सोते हो तो तुम्हारा कोई कुछ नहीं करेगा। फिर पैर अंदर कर लिया। तू अगली बार मिल, बताता हूँ तुझे। चैन से सोएगा ना अब तू। ले तेरा लाइट ऑन कर दिया, अब ठंड में बिस्तर से उठना पड़ेगा। ले तेरा पंखा भी ऑन कर दिया अब तो ऐसी किसी बात पे आर्ग्यूमेंट चल रहा होता है, तो उसी बीच न जाने मेरे दिमाग में क्या आता है और मैं बोलता हूँ, तुम लोग अच्छे लोग हो, हमें मिलना चाहिए। ये सुन के भैया सन्नाटा मच गया। हाँ क्या बोला तूने? आयु तुझे पता है ना ऑनलाइन दोस्त कभी मिल नहीं सकते। इनफैक्ट ऑनलाइन दोस्त जैसी तो कोई चीज ही नहीं होती, हम सब तो रोबोट है। आयु तू हमारा दोस्त हो ही नहीं सकता, हम जा रहे हैं। फिर उन लोगों ने एक दूसरे के गले में हाथ डाला और न जाने क्यों गुस्से में डोरेमोन का थीम सॉन्ग गाने लग गए, वो भी तमिल में। क्या? अब नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। सॉरी गाइस, कुछ महीनों से जिंदगी थोड़ी सही नहीं चल रही है, इसलिए ऐसे जोक्स आ जाते हैं कभी कभार। खैर सरप्राइजिंगली मेरे ऑनलाइन दोस्तों ने मेरी मिलने वाली बात को सीरियसली लिया और इसी तरह हमारी मुंबई टू गोवा ट्रिप प्लान होती है, जो कि दिसंबर में थी। तो अब फास्ट फॉरवर्ड करते हैं सीधा दिसंबर तक ट्रिप का टाइम। तो अब कुछ रीजन की वजह से मुझे मुंबई प्लेन की जगह ट्रेन से जाना पड़ता है। नहीं, मैं एयरपोर्ट पर फटाका लगाता हुआ नहीं पकड़ाया था, थे कुछ रीजंस, थी कि सच में थे। तो मैं रात में ट्रेन में बैठता हूँ और सुबह में मुंबई पहुंच जाता हूँ। अब जो मुंबई पहली बार आता है ना, वो ना अलग अलग चीजों को देख के चौंकता है, जैसे वड्डी वड्डी बिल्डिंग्स, वड्डे वड्डे सुपरस्टार्स। और इधर मैं जैसे ही मुंबई के स्टेशन पे उतरा, ओ बहन की एलिवेटर स्टेशन पे, वो भी भाई साहब इसको एस्केलेटर बोलते हैं। एलिवेटर मतलब आंखों पे भरोसा ही नहीं हो रहा है। मैंने मम्मी को फोटो खींच के भेजी, मम्मी एलिवेटर, वो भी स्टेशन पे। भाई साहब एस्केलेटर होता है। देखो ये हमारे स्टेशन पे नहीं होते हैं, हमें पूरा ब्रिज पैरों से चढ़ना पड़ता है। और मेरे गांव के ब्रिज पता है बादलों में होते हैं। वो ब्रिज को इतनी ऊपर होने की जरूरत भी नहीं है, उसको किसी इंजीनियर ने भी नहीं बनाया है, ये गाँव के लोगों ने मस्ती मस्ती में उसको इतनी ऊपर तक बना के आ गए हैं। अब वो स्टेशन का ब्रिज ना आउटर स्पेस तक पहुंच चुका है। साला कुली लेके भी जाओगे ना तो थोड़ा ऊपर जाके तुम्हारी कुली को भी कुली करना पड़ जाएगा। भाई साहब कुली करना पड़ेगा। अरे किया तो है तुम्हें। अरे आपको ने मुझे कुली करना पड़ेगा। रुको, कुली। हाँ जी भैया, इन्हें ऊपर तक छोड़िया हो यार। अरे पागल हो क्या मियाँ, ऊपर तक जाना है तो स्पेस सूट किधर है तुम्हारा? और ऑक्सीजन सिलेंडर लेके आए कि नहीं? ऊपर ऑक्सीजन बहुत कम है, हम लोग क्या बहुत ऊपर खड़े हैं मियाँ। देखो यहाँ से वो माउंट एवरेस्ट भी दिखता है। देखो आज की रात तो हमें ये सीढ़ियों पे सो के गुजारनी पड़ेगी। ऊपर पता नहीं कहाँ के खूंखार जानवर घूमते हैं। और सबसे जरूरी बात, हम लोगों के बीच में मैं सोऊंगा। मुझे मुंबई से अपने स्टेशन जाने में 10 घंटे लगते हैं और फिर अपने ही शहर के स्टेशन से घर जाने में 6.25 महीने। अब तुम बोलोगे नॉट योर टाइप, तो बहुत ही विलेज पीपल है। हाँ तो ठीक है, हूँ मैं, नहीं होते हमारे यहाँ पे एक्सेलरेशन। भाई उसको एस्केलेटर। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। मुंबई जाने से पहले मुझे ऐसा लगा था कि वहाँ पे सब लोग मचाएंगे, येड़े चाले सीधे चाले, इस तरीके से बात करते होंगे। तो मैं भी ना फुल रेडी था। मैं स्टेशन से बाहर निकला और एक ऑटो रोका। तो सबसे पहले तो मैंने अपनी ट्रेन में खरीदी हुई 24 कैरेट आइस डायमंड चेन आगे करी। मैंने 20 रुपए में खरीदी थी, आगे अपना टाइम आएगा भी लिखा था, क्योंकि मुंबई में थे यार, थोड़ी अमीरी दिखनी चाहिए। कौन है अंबानी है? किधर रहता है वो? है क्या उसके पास ये? तो वो ऑटो वाला पूछता है किधर जाओगे? इधर मैं फुल मुंबई के स्वैग में। क्या बोलते ऑटो वाले चाचा? अंधेरी चलोगे क्या? चलो ना, मचाते ना अंधेरी में चल के। अंधेरी में तुम उजाला लेके आओ। ऑटो में क्यों बैठे हो? लैम्बोर्गिनी लाओ। ये अंधेरी में तुम आओ। क्यों चाचा? अरे भाग मादर है, कड़कती धूप में मुजरा दिखा रहे मेरे को। अभी भी ज्यादा दूर नहीं गए, ऑटो से चीप सकता हूँ। हम लोग हमारी मुंबई के अपार्टमेंट आ जाते हैं, वहाँ पर थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, क्योंकि स्टेशन से अपार्टमेंट तक तो हम भगते भगते आए थे। वो ऑटो वाला पीछे पड़ा था ना। क्यों पीछे पड़े हो हमारे? जाओ ना। नहीं मजाक कर रहा हूँ। 700 रुपए की टैक्सी करनी पड़ी थी अपार्टमेंट तक। 700 रुपए की। 700 रुपए पता भी है कितने होते हैं? 700 रुपए में पता है तुम मुंबई में क्या क्या कर सकते हो? तुम कर सकते हो 700 रुपए में तुम 700 रुपए में वापस उसी टैक्सी में बैठ के स्टेशन जा सकते हो। भाई साहब मैंने 750 कर लिया है रेट। कितनी महंगी है मुंबई। तो अब मैं और मेरा दोस्त डेस्क, हम लोग हमारे बाकी 2 दोस्त से पहले आ गए थे। तो अब हमारे पास कुछ करने के लिए नहीं था। तभी मुझे मेरी एक फीमेल फ्रेंड ने मॉल में मिलने बुला लिया। तो हम लोग जाते हैं मिलने, वापस 700 लगा के। ये मुंबई भी ना। तो मेरी दोस्त ने ना मुझे एक मूवी देखने बुलाया था, अवतार। मूवी में ज्यादा कुछ खास था नहीं, कुछ नीले लोग नंगे होके पानी में भाग रहे होते हैं रोबोट मशीन से बच के। ये मूवी मैंने 3D में देखी थी, ज्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ। अब बस वो नंगे लोग मेरे साइड से निकल के भाग रहे थे। हम ये जंग जीत के रहेंगे। सर वो सब तो ठीक है, वो आदमी कौन है?
अरे वो हमारी मूवी देख रहा है 3D में। उसे तो मजा ही आ जाएगा जब हम सब नंगे होकर उसके सामने से भागेंगे। मेरी बात सुनो सब लोग, हम लोग उसके बहुत पास से भागेंगे लेकिन उसे टच नहीं करेंगे। जिमी मैंने तो अपने हाथ भी गीले कर लिए सुसु से। जैसे ही मैं नंगा होकर उसके पास से भागूंगा अपने हाथ उस पे लपलपा दूंगा, छींटों से उसे लगेगा मूवी और रियल है। मेरी जिस फ्रेंड ने मुझे मॉल में बुलाया था उस दिन उसका बर्थडे था और मैं इधर बेशरम बेहया खाली हाथ गया था, बिल्कुल उस लेंडू बच्चे की तरह जो बर्थडे पार्टी में खाली हाथ आ जाता है। फ्री का नमकीन और केक दे दो बस उसे। तो ये बच्चा इधर मैं था। चीजें अभी इधर खत्म नहीं हुई हैं। उस बंदी ने फिर मुझे गिफ्ट दे दिया। चीजें अब सीरियस हो गई है। दुनिया का सबसे बड़ा क्राइम इधर, ठीक है इधर है। और फिर आता है किसी के बर्थडे पे उनसे ही गिफ्ट ले लेना इधर। पहले तो मुझे समझ में नहीं आया कि ये बंदी मुझे टॉन्ट मार रही है कि सच में गिफ्ट दे रही है। मुझे उस समय इतनी ज्यादा शर्म की अनुभूति और आभास हो रहा था, मेरा मन कर रहा था उठ के भाग जाऊं वहां से। अरे वो बाहर बहुत गर्मी है ना, इसलिए मैंने सोचा स्प्राइट पी लूं आके। और पेरी पेरी फ्राइज भी मेरे फेवरेट है। देखो अगर उस टाइम में चाहता तो अपने पीछे वाले जेब से बटवा निकाल के एक 50 का करारा नोट और 1 रुपया लगा के बड्डा लिफाफा बना के उसे दे देता, लेकिन मैं कोई 80 साल का दादाजी नहीं हूँ और वो भी मेरी पोती नहीं है, तो अब मैं कुछ कर नहीं सकता था। इसलिए मैंने बेशर्मों की तरह उसका गिफ्ट ले लिया और कमियां भी निकाल रहा हूँ। घड़ी तो अच्छी लाई हो तुम, लेकिन फास्ट ट्रैक की लाती तो अच्छी है घड़ी। इस ट्रिप पर ना हमारे बहुत ज्यादा पैसे खर्च हो गए थे, इतने कि मैं अपने बेसमेंट वाले बच्चों को खाना तक नहीं खिला पा रहा हूँ। चुप रहो, मैंने कहा ना नहीं। मेरे बाकी दोस्त भी आ गए थे तो फिर हमने मुंबई की फेमस जगह, अरे वहीं जहाँ सब लोग जाते हैं घूमने के लिए, वहाँ घूमना स्टार्ट कर दिया। लेकिन जब तुम तुम्हारे दोस्तों के साथ रहते हो तुम्हारे दिमाग में मस्ती रहती है। तो एक मॉल में हमें एक सांड वाला झूला दिखता है। अब उसे देख के एक 21 साल का मैच्योर आदमी क्या करता, पापा बहुत बीमार है, बहन की भी शादी करवानी है, मुझे लगता है सांडू मैं तुम पे घूमी घूमी करने के लिए थोड़ा बड़ा हो चुका हूँ। लेकिन मेरे 21 साल के दोस्त ने क्या किया, घूमी घूमी। अब यहाँ एक सांड को दूसरे सांड पे चढ़ता हुआ देख हमें भी मस्ती छूटी। हम भी भाग के वो झूले के पास, भैया और तेज चलाओ, भैया और तेज, भैया और चलाओ तेज। मैं मुंबई में एंग्री प्रास से भी मिला था। उन्होंने मुझे अपनी बिल्ली से खेलने दिया था और अपना मास्क भी पहनने दिया था। अच्छा चलो मास्क मैंने बिना पूछे पहन लिया था, कैमरा फुटेज में तो आ ही गया हूँ मैं वहाँ पर अपने मैनेजर सौरभ भैया से भी मिला था। हम लोग मुंबई में लास्ट में जुहू बीच पर गए थे। वहाँ पर सब कुछ बढ़िया था, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, सब कुछ बढ़िया था। लेकिन फिर आसमान में कहीं से उड़ने वाली बंदर प्रजाति छा गई। ये बंदर प्रजाति फुग्गे की बनी थी। मेरा नाम है बुबली बंदर, मैं इंसानियत पे कब्जा करने आया हूँ, तो चुपचाप अपने घुटने। है दोस्त, क्या तुम प्लीज मेरी बूंद में हवा भर सकते हो? मुझे तुम्हारी दुनिया पे कब्जा करना है प्लीज। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कमलेश, कमलेश। हाँ मैंने सुन लिया था पहली बार में ही। कमलेश मैं जानती हूँ हम दोनों ज्यादा क्लोज नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं तुम एक बंदर के साथ संबंध बना लोगे। मैं जा रही हूँ। कमलेश जाने दो उसे, मैं तुम्हें उससे भी ज्यादा चीजें दे सकता हूँ। मुंबई के बाद हम लोग निकलते हैं गोवा के लिए। गोवा काफी चिल जगह थी। मैं वहाँ पर काला भी हो गया था दिन भर बीच पर धूप में भटकने के कारण। सच में वहाँ पर धूप तो बहुत ही ज्यादा थी, मतलब इतनी ज्यादा कि जमीन के अंदर से लोग बाहर आ रहे थे या अंदर जा रहे थे। कोई मुझे बताएगा ये क्या हो रहा है यहाँ पे? गोवा में तुम ऐसे बीच पे राइड्स वगैरह कर सकते हो, जैसे जेट स्की। इसमें ना तुम्हें आगे टंकी पे बिठा लेंगे बच्चे की तरह और पानी का एक चक्कर काट के वापस ले आएंगे। ये चलो ना। अरे हो गया भैया, अरे हम तो किनारे से ही वापस आ गए। इसके बाद आती है कुछ जानलेवा राइड्स, डेंजर राइड, जिसमें तुम्हें बोट से समुद्र के बीचों बीच ले जाएंगे और पतंगा बना के उड़ा देंगे। एक और चीज रहती है, जब तुम समुद्र के बीचों बीच पहुंचते हो ना तो वो बोट वाला तुमसे पूछता है कि तुम्हें पानी में जाना है क्या। तो अब यहाँ पे जिसको तैरना नहीं आता है वो तो कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन उस समय मेरे दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा था कि मुझे पूरे गोवा के एक्सपीरियंस लेने हैं। मुझे तैरना नहीं आता है, मैं उतर गया समुद्र में। शुरुआत के 3.25 सेकंड तो कुछ भी नहीं हुआ, फिर पानी मुझे नीचे खींचने लगता है। ये तो कुछ भी नहीं, अब मैं बोट से भी दूर जा रहा हूँ धीरे धीरे। भैया 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 घंटा नहीं सुन रहा मेरी बात, मेरी इधर फटी पड़ी है, मैं कुछ भी चिल्ला रहा हूँ पानी में। भैया बीमारी है मुझे, ले लो ऊपर। भैया मैं माँ बनने वाला हूँ, ऊपर लो। उस समय कोई दूर से शार्क वार्क भी देख रहा होता ना तो उसे भी दया आ जाती। ओए बच्चे को क्यों परेशान कर रहे हो बे? चलो ऊपर लो इसको, खा लूंगा वरना इसे। चलो बेटा ऊपर चढ़ो तो। हाँ चलो चलो। जैसे तैसे वो बोट वाले ने मेरे को ऊपर लिया। अरे भैया क्या बच्चे ऐसे चिल्ला रहे थे, स्विमिंग सिखा रहे थे तुमको? अच्छा समुंदर में, वो भी तेरे को ड्राइविंग सिखाने का बोलता तो तू तो रॉकेट में बिठा देता मेरे को।
पागल। सबने ना मेरा बहुत मजाक उड़ाया कि पानी में गया बच्चों जैसा रो रहा था, लेकिन वो कहते हैं ना सबका टाइम आता है। हम लोग ना उसके बाद एक बनाना राइड पे जाते हैं, जिसपे तुम्हें एक बनाना शेप चीज पे बिठाते हैं और उसे नाव से खींचते हैं और बीच समुद्र में ले जाके फेंक देते हैं। तुम्हें पहले नहीं बताएंगे कि तुम्हें फेंकने वाले हैं। उसने हम सबको लेके गया और फेंक दिया। अब सब मुझसे भी गंदे रो रहे हैं पानी में। भैया हम मर गए, हम मर गए। पीछे लाइफ गार्ड आ रहा है। अरे भैया इतनी दूर जाओगे तो सच में मर जाओगे। मेरे पास क्लिप पड़ी इधर सबकी रोते हुए, मैं लगा दूंगा। मैं तो करना करना। अरे कुछ नहीं होता, नहीं करना भाई, मरना क्या। चुप रहो। कुछ ही दिन पहले मैं अपनी YouTube वीडियोस पे तुम लोग के कमेंट्स पढ़ रहा था। वहाँ पे एक कमेंट था जिसमें लिखा था, नॉट योर टाइप पापी, तुम हमारे एग्जाम्स कैंसिल करवा दो प्लीज, तुम तो बड़े आदमी हो ना। और वो कमेंट पढ़ के मेरी आंखों से आंसू आ गए। इधर आओ बच्चे। यार मेरे से मेरे कॉलेज के एग्जाम्स तो कैंसिल हो नहीं रहे, तुम्हारे कैसे करवाऊंगा। लेकिन कोई बात नहीं, मैं इस टॉपिक पे एक वीडियो बना सकता हूँ। तो वेलकम है तुम्हारा टाइप्स ऑफ स्टूडेंट, टाइप्स ऑफ जो भी इस वीडियो का टाइटल है। और तुम बच्चे चलो साथ में पढ़ते हैं। लेकिन पापी मुझे नहीं पढ़ना। टॉपर बच्चे, पता है ये वो बच्चे होते हैं जिनका सिलेबस ना एग्जाम के 100 दिन पहले पूरा हो जाता है। ये जिस क्लास में पढ़ रहे हैं उसका तो होता ही होता है, आगे की 2 क्लास का सिलेबस भी इनका कंप्लीट रहता है। कभी एग्जाम के 1 दिन पहले इनके घर चले जाओ, ये तुम्हें पढ़ते हुए नहीं मिलेंगे, ये टीवी देख रहे होंगे। न जाने कौन सी अजीब सी पिक्चर चल रही होगी इनकी टीवी पे। और अगर तुम इनसे पूछते हो भाई एग्जाम है कल, तू पढ़ाई नहीं कर रहा। भाई यार देख, मैं ना मूड फ्रेश कर रहा हूँ, एग्जाम को ना फ्रेश माइंड से लिखूंगा। ऐसा हम कर देना घर पर कभी। मम्मी मैं टीवी देख रहा हूँ, कल फ्रेश माइंड से पेपर लिखूंगा। हाँ ठीक है। 1 सेकंड, क्या बोला तूने अभी? जय श्री राम, अहम विद्यालय गच्छामि। सविनय निवेदन है कि माते आपने कुछ कहा क्या? नहीं वो क्या है ना, मैं विद्या में पूरा खो चुका था। जिनका कोई फ्यूचर ना हो वो वाले बच्चे। भाई ये वाला आंसर देख, ये तू क्या कर रहा है? देख भाई स्कूल में ना कुछ नहीं रखा। बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्गर, पता भी है कौन है, ये सब स्कूल से निकल गए थे, लेकिन उनने तो उनका कुछ कर लिया था। तू क्या करेगा? है ये देख मेरा आविष्कार, मैंने अपने घर की एकमात्र टीवी खोल दी, अब इसको मैं पहनूंगा। अब टीवी का बटन चालू करते ही मैं भी टीवी में आऊंगा। ये क्या हो रहा है? धुआं निकल रहा है, पानी। अरे बाप रे, विप्पू तू जिंदा है ना? विप्पू की मम्मी। पैनिक करने वाले बच्चे। तो ये हाँ, तो भैया तुम्हारे एग्जाम्स ना 20 तारीख से हो रहे हैं, किसी को कुछ पूछना है? ये क्या बोल रहे हो? 20 तारीख से एग्जाम से? मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है। सर आपको पता है मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, अब मेरा क्या होगा? अरे भाई तू इतना क्यों टेंशन ले रहा है, एग्जाम्स ही तो है। सुन रवि, तू नहीं जानता मेरे माँ बाप को, अगर मैं एग्जाम्स में फेल हुआ तो वो मुझे हॉस्टल भेज देंगे, और हॉस्टल में खाने में कीड़े देते हैं। सुनो, इसके आंसू ना तुम साफ करोगे। अरे सर लेकिन प्लानिंग करने वाले बच्चे। तो मुझे पढ़ने हैं 8 चैप्टर, मेरा पेपर है कल और अभी बज रहे हैं सुबह के 9, तो मैं 12 बजे तक 3 चैप्टर पढ़ लूंगा और उसके बाद 1 घंटा चौखूस खाऊंगा, फिर 1 बजे से 4 बजे तक मैं 21 घंटे बीत जाने के बाद, तो ऐसे करके मेरे पूरे 8 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। विक्की चलो स्कूल, आज पेपर है ना तुम्हारा? क्या? एग्जाम की 1 रात पहले पढ़ने वाले बच्चे। ये बच्चे जो एग्जाम में पहले टाइम मिलता है ना उसमें कुछ नहीं पढ़ेंगे, रात में 10 बजे बैठेंगे ये लोग पढ़ने, अपने से 2 गुना ज्यादा मोटी बुक लेके। आज तो सब कुछ निपटा दूंगा मैं। पुराने जमाने के बंदर केला नहीं गन्ना खाते थे। पुराने जमाने के बंदर कैसे दिखते होंगे? उनकी मूंछ भी होती होगी, रुको देखता हूँ। कुछ घंटे बीत जाने के बाद बंदर तो सही होते हैं गुरु, कैसा नाच रहा था वो। सुबह हो गई। ये बच्चे एग्जाम में भी वही लिख के आते हैं जो इनने रात में पढ़ा है। भारत में से अंग्रेजों को किसने भगाया? बंदरों ने, गन्ना खा के। लेकिन ये तो 5 नंबर का क्वेश्चन है, बड़ा लिखता हूँ। तो आज से कई साल पहले अंग्रेजों और बंदरों में लड़ाई होती थी गन्ने के लिए। वाह वाह वाह, वाह वाह वाह, वाह वाह वाह, वाह वाह वाह। लेकिन एक दिन अंग्रेजों ने बंदरों के गन्ने खा लिए। वाह 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 वाह।
बंदरों को ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आई, इसलिए उन्होंने शांति और अमन के लिए अंग्रेजों को भारत से भगा दिया। कुछ भी कहो गुरु, इस आंसर पे तो पूरे नंबर मिलेंगे। टीचर के घर से पेपर चोरी करने वाले बच्चे। इस बार का पेपर संजू सर ने बहुत कठिन बनाया है, हम लोग को उनके घर जाके पेपर चुराना पड़ेगा और तुम लोग अपने मास्क पहन के आना, किसी को पता नहीं चलना चाहिए हम लोग निंजास है। ए तुम हमारी बातें कब से सुन रहे थे? अबे तेरे को पता तो नहीं चला ना हम लोग निंजास है। तो आज रात में 1 बजे सर के घर आ जाना। सारी चीजें आ गई है। और ये बंटी, तुम ये बेसबॉल बैट लेके क्यों आए हो? किसी को मारना नहीं है यहाँ पे। अरे लेकिन सर ने हमको कभी पकड़ लिया तो मैं उसके सर पे मार दूंगा ये। नहीं बंटी, हम किसी को मार नहीं रहे। मैं नीचे जा रहा हूँ और कोई गड़बड़ मत करना, मुझे धीरे धीरे नीचे उतारो। आने दो आराम से आराम से। ऊपर लो मुझे। अरे सर वो है ना। चीटिंग करने में उस्ताद बच्चे। इस साल मुझे पास होने से कोई नहीं रोक सकता क्योंकि मेरे पास है चीट्स। मुझे बस इन चीट्स को छुपाना है। थोड़ी सी इधर, थोड़ी सी उधर, थोड़ी सी मुंह में, थोड़ी सी कोट में, अब मुझे कोई भी नहीं पकड़ सकता। देखो बेटा, इधर कोई भी चीटिंग कर मत लेना, ठीक है? क्या बात है मोटे लाला, तुम कुछ गड़बड़ी तो नहीं कर रहे हो? बताओ मोटे लाला। मजाक कर रहा हूँ यार। टीचर्स को पैसे का लालच देने वाले बच्चे। सर वो तो तुम लोग मेरे घर पे पेपर लेने आए थे, है ना? सर लेने नहीं आए थे, अगर आप चाहो तो हम आपको पैसे दे सकते हैं, बहुत सारे। अच्छा, कितने होते हैं ये बहुत सारे पैसे? बंटी वो सूटकेस ला। बंटी ये इतनी देर से मेरे पीछे बेसबॉल बैट लेके खड़ा हुआ था। वो हाँ। तो इसने मुझे मारा क्यों नहीं? कोई बात नहीं, तुम चाहते हो तो मैं अभी मार देता हूँ। नहीं बंटी, तुम उन्हें बस पैसे बताओ। ठीक है, ये देखो। ये तो काफी ज्यादा पैसे है, लगता है तुम्हारा काम हो जाएगा। तुम भी थे ऊपर। देखो, ये जो नुकसान हुआ है इसके पैसे मैं अलग से लूंगा भैया। ग्रुप स्टडीज वाले बच्चे। अब ग्रुप स्टडीज में ना एक बच्चा ऐसा होता है जो पूरे ग्रुप को डिस्टर्ब करता है। भाई इस बार का पेपर कठिन हो सकता है, मेरी तो फट रही है। हाँ यार, टेंशन तो मुझे भी हो रहा है। तुम लोग को टेंशन हो रहा है तो एक जोक सुन लो। नहीं, हमें नहीं सुनना कोई जोक। एक बार एक छिपकली ने गाना गाया तो जो बाकी की 2 छिपकली थी वो छत से नीचे गिर गई। बताओ क्यों? मुझे नहीं जानना। क्योंकि बाकी 2 छिपकली ताली बजा रही थी। क्या बकवास था ये? मेनू, हमको अब ऐसे जोक्स पे हंसी नहीं आएगी, हम बड़े हो चुके हैं, अब हमको इंटेलिजेंट कॉमेडी चाहिए। तो अभी 1 साल पहले मैं कॉलेज में था। नहीं, मैं अपनी मर्जी से नहीं था। अपनी मर्जी से तो मैं आज जो हूँ वो भी नहीं हूँ। मुझे तो अपने मोहल्ले के शॉन्टी भैया बनना है यार, जिनके दांत है वाइट, बूंद है टाइट और जिन्हें पसंद है बाइक। चल अब निकल। शॉन्टी, क्या ये अभी एक चलती बाइक से उतरा? शांति भैया, छोटे ये ले 20 रुपए। अरे इससे कहो कभी मेरा भी उधार लौटा दे। तो मैंने कॉलेज ड्रॉप कर दिया है, तो अब तुम लोग मुझे एक रियल यूट्यूबर बुला सकते हो। वैसे मेरी ये फतरी की रिपोर्ट्स है, इसके पीछे मैंने मोम कलर से यूट्यूब लिख दिया था। क्रिएटिविटी। मैं ना पूरे 1 साल तक कॉलेज गया था क्योंकि मैं कॉलेज छोड़ नहीं पा रहा था कि कल को मेरा कुछ हुआ नहीं तो मैं ऑटो चलाने वाला ना बन जाऊं। और मुझे ऑटो चलाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कल को अगर मेरा कोई बच्चा होता है तो तुम्हें तो पता ही होगा कि ऑटो चलाने वालों के बच्चे इंडियन आइडल तो जरूर जाते हैं। तो अब मेरा बच्चा इंडियन आइडल में जाके बोलेगा कि मेरा बाप ऑटो चलाता है, फिर वो लोग पीछे मेरा सैड से रोता हुआ क्लिप चला देंगे, भले मैं दुनिया का सबसे खुश आदमी ऑटो चला के। ये रवि का बाप है, साला इतना गरीब है कि रवि 1 की 4 आने वाली टाफी भी बस 2 ही खरीद पाता है। ये देखकर फिर वो नेहा कक्कर रोएगी। दूर रह मुझसे, दूर रह मुझसे, बोला ना पास मत आ सेमर, दूर रह। ये एपिसोड को फिर तुम रात में दाल चावल खाते हुए देखोगे। फेक होता है ये सब, फेक एक्टिंग करते हैं मम्मी ये लोग। WWE लगाओ, संडे धमाल, वो रियल होता है। ये कॉलेज जाने से पहले ना हमको बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस होती है कि तुम्हारा कॉलेज वो नेटफ्लिक्स की वेब सीरीजों वाले कॉलेज जैसा होगा, तुम उसमें मेन कैरेक्टर रहोगे, तुम्हारा एक सफेद बाल वाला कूल सा दोस्त होगा एलेक्स। लेकिन फिर तुम सच में कॉलेज जाते हो और वहाँ पे तुम्हें सफेद बाल वाले एलेक्स की जगह लाल बाल वाला लक्की मिलता है। हाँ मेरी जान।
साला जब भी मैं बोलूं आधा कॉलेज लाल क्यों है। अब चीजें और बर्बाद करने के लिए तुम्हारे पापा तुम्हें उसी कॉलेज की 2x2 के हॉस्टल में डाल देते हैं। वो हॉस्टल रूम में कुछ नहीं होता है सिवाय एक अधमरे से पंखे के। साले को जब चलाओ कोई से नए जानवर की रोने की आवाजें आती है। आधा कॉलेज तो इस डर में निकल जाता है कि अभी गिरेगा साला। कैसा पंखा है ये? ऐसा लग रहा है 5 की स्पीड करूंगा तो बोलने लग जाएगा। बंदू तू मान मेरी जान इससे तो पागल। तुम्हें पूरे महीने में खर्च करने के लिए तुम्हारे घर वाले मात्र 200 रुपए भेजते हैं और तो और तुम्हारा हॉस्टल का रूम ना ऑलरेडी बाथरूम बराबर होता है, फिर भी तुम्हें उसे शेयर करना पड़ेगा एक चूहे जैसे बच्चे के साथ जो तुम्हें पूरा कॉलेज खत्म होने तक बेफालतू की बातें बताता रहेगा। देख भाई देख, तू ना ये 10 वाला लेस का पैकेट मत लाया कर, 5-5 के 2 लेके आया कर, इसमें ज्यादा आती है अपन को फायदा होता है। उसी तरह तू ये 5 स्टार मत खरीदा कर 5 की, ये 5 की पर्क लेके आया कर, बड़ी आती है, पेट भरता है। सुन रहा है तू? मेरी बात भी सुन रहा है? ओए हाँ। और देख, अपन ना कॉफी नहीं पियेंगे, अपन ये 1-1 वाली कॉफी बाइट खा लेंगे, तो इसमें अपना दूध और कॉफी दोनों का पैसा बच जाएगा। तुम्हारी क्लास में लॉन्डो के ग्रुप बन रखे होते हैं और एक तो ये कॉलेज फर्स्ट ईयर के लॉन्डो में इतनी ज्यादा गर्मी होती है ना, इनको किसी प्रोफेसर ने इतना सा कुछ बोल दिया। ओए तू, अरे बंटू चुटकी बजा तो, मेरे से बचती नहीं। हाँ जी प्रोफेसर, मिलते हैं आपसे बाहर। और मिलने के समय पे इनसे पहले प्रोफेसर के बंदे आ जाते हैं उधर। क्या बोल रहा था? कोई नहीं आया? प्रोफेसर वो हाँ मेरी जान, तू इसे लेके? नहीं मैं नहीं लेके आया इसको। अच्छा बात कर ले तू। लाल बाल वाले लक्की, तेरे को कितनी बार बोला है कोई तेरी जान नहीं बनना चाहता है, तू क्यों आ जाता है सबकी तरफ से? चल अब जा। हाँ नहीं तो। और प्रोफेसर आपके बंदों को बोल देना पीठ पे कोई नहीं मारेगा। और उस बंदे ने चेन क्यों पकड़ी है हाथ में? भैया चेन नहीं खा रहा मैं, पीठ पे निशान पड़ जाते हैं, मम्मी को पता चल जाता है फिर से लड़ाई की मैंने आज। इधर लाल बाल वाले लक्की के मन में चल रहा होता है कि क्या वो किसी को अपनी जान बना भी पाएगा, लेकिन फिर उसे दूसरे कॉलेज की लाल बाल वाली सिम मिल जाती है। अब हाँ मेरी जान, क्या मेरी जान? वही ना मेरी जान। और फिर लक्की और सिम, 1 सेकंड, हम ये क्या शूट कर रहे हैं? हमें तो वो कॉलेज वाली वीडियो शूट करने के पैसे मिले हैं। देखो यार, हमें ये कहीं से कहीं निकल जाने की आदत सही करनी पड़ेगी और अब से दोपहर में दाल बाटी खा के हम कभी शूट करने नहीं आएंगे। अरे यार, साला संपट ही नहीं पड़ता, कर क्या रहे हैं? इधर तुम्हें भी कुछ संपट नहीं पड़ रहा होता है, तुम्हारी सारी कॉलेज की एक्सपेक्टेशंस चूर चूर हो जाती है। तुम्हें ये भी लगता है कि चलो कॉलेज की बात तो एक अच्छी जॉब मिल जाएगी, लेकिन फिर तुम्हारी किसी 5 रुपए की कंपनी में जॉब लग जाती है जहाँ पर तुम पूरा दिन बस कच्चा मैंगो बाइट की फोटो कॉपी करने की कोशिश कर रहे होते हो। अरे वो एड में यही तो बताया था, एक कच्चा मैंगो बाइट की फोटो कॉपी करके वो 2 बना देता है। टीवी झूठ थोड़ी ना बोलेगी। देखो, अगर सच में एक अच्छी जॉब चाहिए तो वो तुम्हें कॉलेज से नहीं स्किल्स से मिलेगी, और स्किल्स तुम्हें मिलेंगे स्केलर पे। और स्केलर ना इंडिया का बेस्ट टेक लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे तुम एनरोल करते ही टेक करियर में ग्रो कर सकते हो। यहाँ पे तुम खुद को अपस्किल कर सकते हो। भाई ऑलरेडी 93% से ज्यादा लोग मल्टीनेशनल कंपनीज, Amazon, Facebook इनमें प्लेस हो चुके हैं। यहाँ की ट्रेनिंग स्केड्यूल्स और हैंड ऑन क्लासेस ना भाई तुम्हें एक स्किल्ड आदमी बना देगी। और हाँ, तुम्हारी एक साथ पूरी जेब ना खाली हो, इसलिए यहाँ पे EMI ऑप्शंस भी है। और लॉकडाउन में जैसे तुम कॉलेज की प्री रिकॉर्डेड लेक्चर से बोर होकर सो जाते थे ना, उसकी नौबत भाई यहाँ पे नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे फ्री लाइव क्लासेस भी है जो तुम्हें रियल टाइम लर्निंग का एक्सपीरियंस दे देगी। स्केलर की कोर्सेज के बाद ना एम्प्लॉइज ने ऑन एन एवरेज 126% की हाइक ली है। तो मैंने ना डिस्क्रिप्शन में स्केलर का लिंक डाल दिया है, तो तुम जल्दी से जाके चेक मारो। अब ना तुम्हारे दिमाग में ये विचार चल रहे होते हैं, मैं तो यहाँ पे मेन कैरेक्टर बनने आया था, लेकिन ये सब क्या चल रहा है? मेरे बेंच के नीचे चिंगम किसने चिपकाई? चिंगम नहीं है ये। उतने में तुम्हारा चूहे जैसा दोस्त आता है तुम्हारे पास। ओए सुन, ओए चिंगम, सुन, मुट्ठी भैया की लड़ाई हो गई है, जल्दी से कुछ भी हथियार उठाओ, चल मुट्ठी भैया के लिए। इधर तुम सोच रहे होते हो कि अब ये साला मुट्ठी भैया कौन है, लेकिन फिर तुम्हें लगता है कि शायद ये तुम्हारा मेन कैरेक्टर मोमेंट है, इसलिए तुम लड़ाई के लिए चले जाते हो। वहां जाके पता चलता है कि साला मुट्ठी भैया तो वही कॉलेज का सीनियर है जिसने तुम्हें पहले दिन 2 लाफे मारे थे, और तुम अब उसकी तरफ से ही लड़ने आए हो। क्या रे शाने, खड़ा क्या है? लगाना, चलना, हाथ लगाना। ओए पागल, क्या किया ये? तेरे को पता नहीं है कि कॉलेज की लड़ाइयों में मारता कोई नहीं है, बस मुंह चलाना होता है। भैया ये क्या कर दिया हमारे लौंडे के साथ? नहीं भैया, अब तो हमारा लॉयर आएगा। फिश उनके पास लॉयर भी है। कोई नहीं, हो जाएगा ठीक, पुलिस आ गई, ठीक हो जाएगा तू, कोई नहीं। सुसु आ गई।
देखो लौंडे का पूरा मुंह ही पलटा दिया है। 200 रुपए की भारी रकम देनी पड़ेगी, 180 मरम पट्टी के और 20 रुपए की नटखट नाना जी के यहाँ से इमरती या तो कचौड़ियाँ खिलानी पड़ेगी, जिसमें कचौड़ियों का गर्म होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर गर्म कचौड़ियाँ खिलाओगे और अगर साथ में चटनी भी रहेगी और हरी मिर्ची की तभी कुछ हो सकता है। अब जो तुम्हें 200 रुपए महीने भर के लिए पॉकेट मनी मिल रही होती है वो भी इस काम में चले जाती है। और तो और तुम्हारे कॉलेज में कोई लड़की भी नहीं होती है जिसे देखकर थोड़ा अच्छा लगे। 99.9% लड़के भरे हुए होते हैं और ये जो 0.1% है ना, ये भी लड़का ही है। बस इस साले की हरकतें लड़कियों वाली है, जिससे क्लास के बाकी लौंडे खुश रहते हैं। इंडिया गेट दिल्ली में और गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में। मनमोहन तूने देखा ना मनमोहन, मैंने अभी क्या किया? ऐसा दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता। तूने किया? नहीं तो। मोनू भाई मैंने कल एक विकराल बेताल करके वेब सीरीज देखी थी भाई, उसके अंदर एक बेताल नाम की चुड़ैल ना पेट पे चिपक जाती है। मेरे पीछे बेताल चिपकी हुई है क्या? हाँ रे बंटे, चिपकी होगी। वैसे ये हर संडे रविवार क्यों होता है? बेताल है मेरे पीछे। मैंने हरा दिया, मैंने बेताल को हरा दिया। अब इतना सब फेस करने के बाद तुम्हें समझ तो आ जाता है कि तुम कोई नेटफ्लिक्स की सीरीज में तो बिल्कुल नहीं जी रहे हो। ऐसा लगता है टेलीग्राम से कोई सीरीज चोर के डाउनलोड की गई है, उसके कैरेक्टर जैसी जिंदगी है तुम्हारी। वैसे चोरी हुई मूवीज और सीरीज से याद आया, तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि तुम कोई सी वेबसाइट पे गए कोई मूवी या वेब सीरीज चुराने और तुम देखते हो कि उस वेबसाइट के कोने में कोई रूपा 5 किलोमीटर दूर तुमसे मिलना चाहती है। उस समय तुम अपनी असली हैवानियत दिखाते हो। एक औरत, एक रूपा को तुम्हारी उस समय जरूरत है, वो बेचारी किस हालत में होगी उधर, लेकिन तुम्हें तो बस अपनी मिर्जापुर 2 डाउनलोड होने की जल्दी है। मोन्टू चेक करना कितनी डाउनलोड हुई लक्की द रेसर पार्ट 6। बची है अभी तो, नेट थोड़ा स्लो है। ओए कोई रूपा 5 किलोमीटर दूर हमसे मिलना चाहती है। अरे ये फेक है। अबे पागल है क्या? उस औरत को अपनी जरूरत हुई तो चल मेरे साथ अभी। लेकिन मेरे घर के आसपास 10 किलोमीटर तक जंगल ही है। अबे लेकिन वो जंगल में कोई नहीं आता और अभी रात के 3 बज रहे हैं। वैसे अब रूपा 2 किलोमीटर दूर है। ओए तेरा इंटरनेट बंद कर 2 मिनट। अरे लेकिन फिर नहीं बंद कर दे अभी, बंद कर दे प्लीज अभी। ठीक कर दिया। रूपा अब 1 किलोमीटर दूर है, लगता है रूपा खुद ही हमसे